अब सांस अंदर करते, बी वॉचफुल। जब हम सांस लेते हैं तब हमारा सीना और पेट आगे की तरफ भी फैलता है, साइड में भी फैलता है, पीछे की तरफ भी फैलता है। पीछे का तुम्हें कुछ पता नहीं, साइड्स का भी तुम्हें कुछ पता नहीं। और कई बार ऐसा मेरे बोलने पर लोग जबरदस्ती सिर्फ पेट ही फुलाने लग जाते। ऐसे पेट फुलाने से क्या होगा? तो नेचुरल मूवमेंट हो रही है, उसको पकड़ना है। बात समझ? जब सांस लेते हैं, जैसे तुमने देखा वो हारमोनिक का एक इंस्ट्रूमेंट होता है या अपना हारमोनियम है, जैसे जब उसको हवा भर के छोड़ते हैं ना तो ऐसे उसके 3 हिस्से ऐसे खुल जाते, और फिर जब हवा भरते हैं तो वो ऐसे बंद हो जाता है। तो हमारे फेफड़ा, हमारा पेट, पीठ और साइड्स, ये भी सब ऐसे ही फैलते हैं श्वास लेने पर इसके ओर ध्यान ही नहीं जाता। अब आप इस सत्संग के बाद अपने जहाँ भी आप रुके हुए हैं वहाँ बैठ करके फिर कीजिएगा इसी को। पर इस बार कैसे करना है कि ध्यान पीठ पे भी रहे, ध्यान साइड्स में भी रहे, सब और ध्यान रहे। अब अगर आप इस तरह करेंगे तो मन को कुछ और सोचने को जगह कहाँ मिलेगी? जैसे अभी मेरी ओर देख रहे हो तो इस समय पीछे नहीं देख सकते, और पीछे मुड़ के देखोगे तो फिर मुझे नहीं देख सकते। तो मन का जो फोकस का सर्कमफ्रेंस है ना, वो बहुत छोटा होता है। तो इसको हम पिन पॉइंट कर दे कि बेटा अभी थोड़ी देर तो सांस ही देखेंगे और कुछ नहीं करने में। कॉन्शियस माइंड को जब हम फैलने नहीं देते हैं, संकुचित कर देते हैं, तो ये क्या हुआ? मन का एकाग्र होना, इसी को कहते हैं आग्रह। आग्रह मतलब योर माइंड वांट्स टू थिंक अबाउट 100 थिंग्स। आपने कहा छोड़, 100 छोड़, अभी एक ही सोच ले, तो 99 छूट गई। 99 से एक बात याद आती, काल्पनिक है कहानी तो, पर चलो काम की है, सुन लो। एक बार एक सज्जन बड़े भक्ति करें, शिवालय में पूजा करें, भजन करें। लक्ष्मी और विष्णु कहते हैं कि देखो कितना अच्छा है ये। लक्ष्मी कहती तो इसको मतलब ऐसे कितना बढ़िया है, सब लोग तो ऐसे होते नहीं हैं। विष्णु कहते देखो यही भक्ति का कमाल है। अब लक्ष्मी ठहरी चंचला, कहती लो अभी दिखाती हूँ। क्या करेगी? कहते देखो अब आप हमारी लीला। एक थैली उसके सामने रख दी। जब भगत जी ने आंख खोली तो सामने पड़ी है एक थैली। थैली खोली तो उसमें है सिक्के चांदी के। वाह, कहाँ से आए? पहले तो बड़ा हैरान परेशान हुआ, इधर उधर देखा कोई नहीं है। फिर लगा क्या मालूम भगवान की माया, भगवान ने दे दिया होगा, कुछ भी कर सकते हैं। फिर आया मन, चलो देखूं है क्या इसमें। तो सब सिक्के निकाले तो गिने तो वो थे 99। तो वो सोचता है एक कम क्यों दिया। फिर आया 99 तो हो गए, अगर कैसे कैसे करके मैं एक और जोड़ लूं तो 100 हो जाएंगे। तो वो एक कैसे और लाऊं, तो चलो कोई काम कर लेता हूं। तो माला भजन छूट गई, काम ढूंढने निकल गया। लक्ष्मी हंसे, कहती देखो एक का ही चक्कर है। क्योंकि जिस दिन उसका 100 हुआ ना तो कोई खर्चा भी आ गया। वो खर्चा हुआ तो फिर 60 हो रह गए। तो अब 60 का मैं फिर कर लूं, 100 98 हो गया। अच्छा अभी 2 कम रह गया चक्कर, तो 99 का बड़ा चक्कर। मन जब 99 के खेल में पड़े तो समझ लेना ये लक्ष्मी का चक्कर हो गया। तो उस समय सावधान हो जाना चाहिए।
चैदी मुश्किल नहीं है ये। माया को, मन की माया को समझाने के लिए लक्ष्मी की धारणा बनाई गई है, टू एक्सप्लेन लक्ष्मी कोई और नहीं, तुम्हारा अपना ही मन है। माया कोई और नहीं, तुम्हारा अपना ही मन है जो तुम्हें चक्कर दे रहा। किसी देवी देवता को कोई फुर्सत नहीं पड़ी है कि वो आके तुम्हें चक्कर में डाले, तुम खुद ही उलझे पड़े हो इतने, तो किसी और को क्या जरूरत पड़ी है। जितना जितना आप वर्तमान में जीने का कोशिश करेंगे, कल के 2 फॉर्मूले याद रखना। एक, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। दूसरा, ये दिखने वाला संसार विनाशी है, आनंद स्वरूप तो परमात्मा है। अब ये 2 प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए तीसरी चीज ले आइए, और वो है आपकी साधना। होगा ये शुरू में थोड़े देर मन टिकेगा, फिर भागेगा, फिर टिकेगा, फिर भागेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी पुरानी आदत पड़ी, एक ही दिन में थोड़ी छूट जाएगी। बी पेशेंट एट दैट टाइम। पेशेंट होकर श्वास के ऊपर काम करते रहिए। करते करते मन के विचार कम होते होते कम हो जाएंगे। एकाग्रता कॉन्शियस माइंड में बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी कि आपके लिए बाकी सब चीजें गौण हो जाएंगी। मैंने दे विल बिकम सेकेंडरी, दे विल नॉट डिस्टर्ब यू देन। और अच्छी स्थिति इसमें से ये निकलेगी, जितना जितना मन अंतर्मुखी होगा, जितना जितना मन शांत होगा, जितना जितना मन एकाग्र होगा, ईश्वरीय आनंद की अनुभूति उतनी स्पष्ट होती जाएगी। और एक दिन इतनी स्पष्ट हो जाएगी, जैसे बाबा बुल्ले शाह ने बात कही कि मुरली बाज उठी अणघाता। जब हम फूक मारें तो मुरली में से स्वर आता है। बुल्ले शाह कहते एक ऐसी मुरली मेरे अंदर अब बज रही है, फूक कोई नहीं मारी पर स्वर उठ रहे। मुरली बाज उठी अनघाता, सुन के भूल गईयां सब बातां। उसको सुन के अब बाहर दुनिया सब भूल गई। लग गए अनहद बाण न्यारे, झूठी दुनिया कूड़ पसारे। अब मेरे अंदर मैं उस निशब्द शब्द को सुन रहा, उस मौन, उस ध्यान को सुन रहा हूं, और दुनिया का सब झूठ मेरे से बिसर गया है। साईं मुख वेखण वन जारे, मैनू भुल गईयां सब बातां। अब मैं वो बिजनेसमैन हो गया हूँ जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट को पकड़ रहा है। मतलब परमात्मा से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अब वो बिजनेसमैन हो गया हूँ जो ईश्वर से ही सीधे डील कर रहा है और किसी से नहीं करता। बुल्ले शाह में हुन बरलाई, जद दी मुरली कान बजाई। बरलाई मतलब जैसे शराबी आदमी ऐसे कुछ भी बोलता है ना, कह रहे मैं तो इतने नशे में हूँ, अब तो कुछ भी बोल रहा हूँ। क्यों? मेरे अंदर कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजा दी है, बावरी होके तुसा वलताई। मैं बावरी होके तेरी ओर दौड़ पड़ी हूँ प्रभु, खोजियाँ कितवल दस्त बराता। और जिसको खोजता था बाहर, वो अपने ही अंदर मुझे मिल गया। हुण में चंचल मिर्ग फहाया। फहाया माने फसाया। मिर्ग कौन? मन। अब इस चंचल मन रूपी हिरण को मैंने फंसा लिया है। उसे मैनू बन बहाया, जिसने मुझे बांध के अपने पीछे बहाया था ना, दुनिया में भटकाया था, अब मैंने उसको बांध दिया। सिर्फ दुगाना इश्क पढ़ाया। किया क्या था? बोले डबल इश्क का पाठ इस मन को पढ़ा दिया था। सिंगल नहीं, डबल शॉट। एक से कुछ ना होगा। ये 2 इश्क कौन से हुए? एक रब दा, एक मुर्शद दा। बस डबल इश्क हो गए। एक प्रभु का, एक सदगुरु का। रह गईयां 3-4 रकाता। रकात बोलते साइकिल को। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि 21 साइकिल करो, तो इस्लाम में कि हम कितनी बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, वो एक चक्र हुआ।
तो रकात मतलब सोच लेता है ना कोई कि मैं 100 करूँगा, मैं 1000 करूँगा। तो बुल्ले शाह कहते जिंदगी की रकातें 3-4 ही तो रह गई हैं। अब मैंने शरीर बूढ़ा हो गया होगा, रह गई हैं 3-4 रकाता, नो प्रॉब्लम। क्यों? अब मुरली बाज उठी अणघाता। सुनिए इसको। बाज उठी अणघाता मुरली, बाज उठी अणघाता। सुन के भुल गया सब बातां, सुन के भुल गया सब बातां। मुरली बाज उठी अणघाता मुरली, बाज उठी अणघाता। सुन के भुल गया सब बातां, सुन के भुल गया सब बातां। मुरली बाज उठी अणघाता मुरली, बाज उठी अणघाता। लग गए अनहद बाण न्यारे, लग गए अनहद बाण न्यारे। झूठी दुनिया कूड़ पसारे, झूठी दुनिया कूड़ पसारे। साईं मुख वेखणगे बण जा रे, साईं मुख वेखणगे बण जा। ओ मैनू भुल गया सब बातां, मैनू भुल गया सब बातां। मुरली बाज उठी अणघाता मुरली, बाज उठी अणघाता मुरली, बाज उठी अणघाता मुरली, बाज उठी अणघाता।
शाह मैं हुण बरलाई, मुल्ले शाह मैं हुण बरलाई, जद दी मुरली कान बजाई, जद दी मुरली कान बजाई। बावरी हो के तू सांवल धाई, बावरी हो के तू सांवल धाई, खोजियां कित वल दस्त बराता, खोजियां कित वल दस्त बराता। मुरली आए मुरली, बाज उठी अणघाता, मुरली बाज उठी अणघाता। हो सुन के भुल गईया सब बातां, सुन के भुल गईया सब बातां। मुरली बाज उठी अणघाता, मुरली बाज उठी अणघाता, मुरली बाज उठी अणघाता, मुरली बाज उठी अणघाता। चंचल मिर्ग फहाया, हुण मैं चंचल मिर्ग फहाया, ओसे मैनू बन बहाया, ओसे मैनू बन बहाया। सिर्फ दुगाना इश्क पढ़ाया, सिर्फ दुगाना इश्क पढ़ाया। रह गईया त्रै चार रकातां, रह गईया त्रै चार रकातां। मुरली मुरली बाज उठी अणघाता, मुरली बाज उठी अणघाता। सुन के भुल गईया सब बातां, सुन के भुल गईया सब बातां, सुन के भुल गईया सब बातां, सुन के भुल गईया सब बातां। मुरली ओ मुरली बाज उठी अणघाता, 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 मुरली बाज उठी अणघाता। सुन के भुल गईया सब बातां, सुन के भुल गईया सब बातां, सुन के भुल गईया सब बातां, सुन के भुल गईया सब बातां। मुरली बाज उठी अणघाता, मुरली बाज उठी अणघाता, मुरली
बाजी उठी अनघाता। ये अभ्यास की वस्तु है। आप जितना अभ्यास करते चले जाएंगे अंदर द्वार उतने ही खुलते चले। इस बात की फिक्र मत करो हमारे मन में मैल है, पाप है, ये है, वो है, इसकी फिक्र मत करिए। आप सिर्फ साधना पर ध्यान दीजिए, अभ्यास पर ध्यान दीजिए, प्राणायाम पर ध्यान दीजिए। करते करते ये मन आप ही आप शुद्ध हो जाएगा। कुछ और करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अभ्यास की भट्टी पे इसको चढ़ा दीजिए, पिघल तो अपने आप ही जाएगा। मन तो ऐसे भी आनंद ढूंढता है, आनंद अंदर ही है, तो जितना जितना अंदर डूबते जाओगे उतना उतना आनंद प्रकट होता जाएगा। मन बाहर जाएगा ही क्यों? जहाँ घर की रोटी स्वाद भरी सरस स्वादु मिले तो कोई बाहर की गंदगी क्यों खावेगा जाके? जो मन को अंतर आनंद मिलने लग जावे, मन उसमें लीन होने लग जावे, मन संसार के किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी एक्टिविटी में जाने की इच्छा ही नहीं करेगा। जो भूखा होवे तो फिर तो रोटी मांगने दर दर भटकना ही पड़ेगा। चूंकि तुम्हें अंदर आनंद कुछ नहीं मिलता है, चूंकि जब आंख बंद करते हो तो मन यहाँ वहाँ के ख्यालों की खिचड़ी बना देता है। मन जब टिकता ही नहीं है, इसलिए बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं ये कह रही हूँ, आप सही ज्ञान दृष्टि के साथ बैठना प्रारंभ करिए। जहाँ समय मिले तहाँ बैठिए। सुबह का नियम बांधिए, सुबह बैठना ही बैठना। हो सके तो शाम का नियम बांधी, भले आधे घंटे बैठो पर बैठो। रात सोने से पहले फिर बैठो। और व्यवहार करते समय लोगों के जीवन को देख देख शिक्षा प्राप्त करो कि ये गलतियां मैं नहीं करूंगा। जब किसी को प्रेम आसक्ति में, बेटा बेटी बहू के प्यार में आसक्ति में रोते देखो तो अपने आप को पूछना, क्या तूने भी यही करना है? सब ये नहीं करना। जब किसी को पैसे के लिए पागल होते देखो तो उसकी पागलपंथी पे तुम्हें हंसी आनी चाहिए और हाथ जोड़कर शुक्र मनाना चाहिए कि प्रभु तूने सही राह तो लगाया, नहीं तो हम भी ऐसे ही गधे गधोड़े हो रखे होते। ये तो प्रभु का शुक्र करे उस समय। खूब देखो दुनिया, खूब मिलो लोगों को, इन्हीं संबंधियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को देख देख के समझ लगेगी कि सत्संग की राह कितनी सच्ची और सुच्ची है। उनकी जिंदगी की बेवकूफ़ियाँ, उनकी आसक्तियाँ, 80 साल 90 साल का हो गए तो भी इस बात पे रो रहा है, मेरे से पूछे बगैर घर में कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे से पूछे बगैर घर में कुछ नहीं हो। जरा भी अक्ल नहीं कर रहा है भाई। तेरा मन तो तेरी सुनता नहीं तो तेरे बच्चे तेरी क्यों सुनेंगे? शिक्षा लेवे उस समय पर। मैं ये गलती नहीं करूँगा। जब किसी जवान को किसी औरत के पीछे पागलों की तरह भागते हुए देखो तो उस समय ये विचार आना चाहिए कि काश इसको सत्संग मिला होता तो ये इस तरह भटक के जिंदगी खराब ना कर रहा होता। पैसे के लिए, शोहरत के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए, शक्ति के लिए पागल हो रहा मन कौन समझाए इसको? इस विनाशी जगत में सब कुछ विनाशी है। रात अंधकार में थोड़ी सी बिजली चमकी, लगा रोशनी हो गई, पर क्या वो रोशनी सच्ची है? तो झूठी है। संसार के सभी सुख ऐसे। सुख आवे जीवन में स्वागत करे उसका, दुख आवे जीवन में स्वागत करे। क्यों? दुख जो है ना वो सुख से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दुख में थोड़ी अकल फिर काम करती, सुख में तो करती कोई नहीं। शराब पी के सड़कों पे नाच रहे होते हैं, क्यों? मेरे बेटे की शादी। अरे तो तू क्यों पागल हो रहा? छोटी छोटी चीजों में मन जोड़ के अपने जीवन में बड़े बड़े दुख बना लेते हो। बड़े बनो।
और छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलो। मुश्किल नहीं है ये, सिर्फ तुम बैठने का समय निश्चित कर लो, ये मेरा समय बैठने का है। फिर उसमें कोई आलस्य नहीं, कोई दुनिया रिश्तेदारी ये वो कुछ हो जाए, अनाउंसमेंट कर दो भैया ये आधा घंटा मेरा है, इस आधे घंटे बाद हम अपनी पूरी ड्यूटी करेंगे। एक अच्छी गृहिणी बनके, एक अच्छा पिता, एक अच्छी पति, एक अच्छे भाई बनके, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू बनके जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। लेकिन ये जो समय है ये मेरे अभ्यास का समय है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे और किसी के लिए भी नहीं बदलेंगे। Just observing this simple discipline will bring changes in your life. काम छोटा सा है पर बहुत कुछ बदल जाएगा। एक नियम रखें, सुझाव दे रही हूं, कोई एक पुस्तक पढ़ने का अभ्यास रखिए कि रोज भले 2 पेज, भले 4, भले 6 पेज पढ़ना ही पढ़ना। बैठ जाइए किताब लेके, किताब से बढ़िया आपका दोस्त कोई नहीं होता। किताब लेके बैठ जाइए, पढ़िए उसको। कभी कभी तुम्हें मैं क्या बताऊं, मेरे पास एक पुस्तक, ऐसे तो हजारों पुस्तकें हैं पर कभी कभी कुछ पुस्तकें ज़्यादा प्रिय होती है, तो वो वेदांत की एक पुस्तक है और मैं उसको पता नहीं कितने बार पढ़ चुकी हूँ। तो अभी भी सामने दिख जाए ऐसे ही खोलते हैं, जो पन्ना आ गया वहीं से पढ़ लेते। यूँ पूरी किताब आती है मेरी बुद्धि में, वो पूरी किताब स्टोर्ड है, लेकिन फिर जब सामने खोल के पढ़ते हैं उतने बार आहा करते हैं, क्या बढ़िया बात, क्या बढ़िया बात मैंने बोल दी। और कभी कभी मन की बत्ती पता नहीं किस पॉइंट पे जग जाती है, अजब पॉइंट होता है वो, अजब पॉइंट होता है। तो पुस्तक पढ़ने का अभ्यास जरूर होना चाहिए कि एक समय रीडिंग, स्वाध्याय, एक समय बैठे प्राणायाम, एक समय निकाल करके कुछ ना करे, बस आंख खोल के दुनिया का तमाशा देखे कि कैसे चीजें बदल रही हैं। और कभी शीशे के सामने बैठ के अपनी शक्ल ही देखते रहना कि ये देख तेरी शक्ल कैसे बदल गई है। 10 साल पहले कुछ और थी, 20 साल पहले कुछ और थी, 30 साल पहले कुछ और थी। देख तेरा शरीर धोखा दे रहा तुझको। अपने शरीर को देखिए, बैठ जाइए। कोई कहे ना क्या कर रहे हो, बोलो कुछ नहीं, थोड़ा देख रहा हूं क्या खराब है क्या ठीक है। लोगों को सबको शीशा देखने का शौक तो होता ही है, तो फिर वो समझ जाएंगे कि चलो जैसे हम करते वही ये कर रहा है। वो शरीर को सुंदर बनाने के लिए शीशा देख रहे हैं और आप इस शरीर के अंदर जो सुंदर है उसको देखने के लिए शरीर देख रहे हो।